Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, Past Education System आप लोगों के लिए लेके आया है लॉ एडमिशन टेस्ट जो कि 25 जनवरी का हुआ, उसका कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं कंप्लीट सोल्यूशन करवाऊंगा तमाम सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज का, जो कि आज की डेट 25 जनवरी 2026 को लैट के टेस्ट के अंदर पूछे गए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आप लोगों का लॉ एडमिशन टेस्ट है वो आप लोगों का 25 जनवरी आज हुआ, जिसके क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाने जा रहा हूं। एक अभी नेक्स्ट आप लोगों का लॉ का टेस्ट होगा, लैट का टेस्ट आप लोगों का 12 अप्रैल को होगा। अब लैट के टेस्ट के वो जो 12 अप्रैल को होने जा रहा है उसके बारे में एक चीज याद रख लो कि 12 अप्रैल को आप बच्चों का एक प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 1 भी हो रहा है। आप लोगों का एनटीएस नेट का टेस्ट भी उस डेट को होगा। तो अभी इस चीज को डिसाइड कर लो कि आप लोगों ने एनटीएस नेट अगर देना है तो आप लोग फरवरी वाला नेट दे लो, मार्च वाला दे लो, अप्रैल वाला यू विल बी अनएबल टू टेक एनटीएस दैट इज गोइंग टू बी हैपन इन अप्रैल मंथ। जो अप्रैल मंथ का होगा वो आप लोग नहीं दे पाओगे, क्योंकि अप्रैल के मंथ में अगर लैट देना है तो ये भी 12 अप्रैल को है, नेट का टेस्ट देना है वो भी 12 अप्रैल को है, प्यास यूनिवर्सिटी का पहला राउंड भी 12 अप्रैल को। मैंने कहा मैं आपको स्टार्ट में बता दूं ताकि आप तमाम बच्चे अगर एनटीएस के टेस्ट के लिए विलिंग हो तो वो आप फरवरी वाला दे लो, मार्च वाला दे लो, ठीक है ना। तो ये लेआउट पहले समझ के चलना है हमें। ओके, आज की वीडियो में हम लैट का जो 25 जनवरी का पेपर हुआ उसका हम कंप्लीट सोल्यूशन देखते हैं। अब जो आप लोगों का लैट का टेस्ट 1 अप्रैल में होने जा रहा है उसकी आप लोगों की रजिस्ट्रेशन जो है वो आप करवा पाओगे 3 मार्च से ऑनवर्ड, ठीक है। वो वहां तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। 3 मार्च से आप लोगों की उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो आप लोगों का हो जाएगी 3 मार्च तक। और उसके बाद जो ये वाला हमारा लैट का टेस्ट हुआ है, इस लैट का टेस्ट आप लोगों का 5 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। 5 मार्च को इसका रिजल्ट ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा। कीज तो वैसे इसकी कल ही अपलोड हो जाएंगी 26 जनवरी को। तो 3 मार्च से उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी जो अप्रैल वाला होगा, ठीक है। 3 मार्च से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, आज का हमारे लेक्चर का टारगेट है कि हम डिस्कस करें 25 जनवरी को होने वाले लैट के तमाम एमसीक्यूज को, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे अप्रैल वाले लैट के अंदर। गॉट इट? आई एम तैमूर, your teacher for today lecture. So let's have a wonderful start. We are going to start law admission test 25 जनवरी पेपर पोस्टमार्टम। आज हम इस पेपर का पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। सोल्यूशन करवा देता हूं, बहुत हेल्प करेगा जो अप्रैल वाला लैट है। पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन करवा रहा हूं। दिस ऑल एफर्ट इज डन बाय पास्ट एजुकेशन सिस्टम। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। फॉर योर इंफॉर्मेशन आपको बताता चलूं कि हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 30 जनवरी से। अगर कोई बच्चा अभी लॉ का टेस्ट दिया लेकिन लॉ का टेस्ट देने से वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, तो आप लोगों को बताता चलूं कि आप लोग बैच का हिस्सा बनो। हमारा एक न्यू बैच शुरू हो रहा है 30 जनवरी से। तो इस 30 जनवरी वाले बैच के अंदर आप लोगों ने लाजमी तौर पे आना है। ये बैच आप बच्चों के लिए बनाया गया है। 30 जनवरी से बाकायदा तौर पे हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर लॉ के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, आप लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर करना चाहते हो अप्रैल वाला, तो आप लोग अभी बैच का हिस्सा बनो। बैच में आने के लिए ये नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस नंबर का अभी स्क्रीनशॉट ले लो, अभी इस नंबर को नोट कर लो और इस नंबर पे व्हाट्सएप करो कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच फॉर लैट 2026। इसका प्लस पॉइंट पता क्या है? इस बैच के प्लस पॉइंट क्या है? एक तो हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, शाम 7 बजे से लेके रात 11 बजे तक हमारी डेली लाइव क्लासेस चलती रहती हैं 4 घंटे। और इसमें मल्टीपल टीचर्स होते हैं, कोई एक आधा टीचर नहीं होता है, मल्टीपल टीचर्स होते हैं, एक्सपर्ट लोग हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए टीचर्स हैं, नस्ट के, फास्ट के, यूईटी के पढ़े हुए हैं, जिन्होंने खुद लैट के टेस्ट क्लियर किए हैं, वो पढ़ाने वाले बंदे हैं इधर। तो वो आप लोगों को बैच में मिलेंगे, डेली लाइव क्लासेस आपको पढ़ाएंगे, मल्टीपल टीचर्स आपको मिलेंगे, टेस्ट सेशंस होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, आपको टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सेशन मिलेंगे, रिकॉर्डेड सेशन आते ही आपको दे दिया जाएगा। टॉप रैंक यूनिवर्सिटी की तैयारी होगी। सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ लैट की ही तैयारी करवाई जाएगी, नो वे। लैट के अलावा आपको एनटीएस नेट की तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को एयर यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी, आपको कॉम सेट्स की तैयारी करवाई जाएगी, आपको कराची यूनिवर्सिटी के एनडीएस की तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें इस दफा सेकंड टॉपर हमारा बच्चा था। एयर में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमारे बैच के बच्चों की होती है। नेट हो, कॉम सेट्स हो, एनटीएस नेट का टेस्ट
टेस्ट हो, लैट हो, टॉप पोजीशंस होती हैं, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग नस्ट के एंट्री की तैयारी करवाई जाएगी, आपको यूईटी का ई कैट तैयार करवाया जाएगा। अब पहले इनका रिजल्ट देख लो कि हमारे बैच के बच्चों का रिजल्ट किस लेवल के होता है। तो सबसे पहले आप रिजल्ट देखो, पाकिस्तान के टॉप रैंक यूनिवर्सिटी उनके रिजल्ट दिखा रहा हूं, आप लोग चेक करो। सबसे पहले आ जाती है यूईटी। यूईटी में बच्चा, हमारे बच्चे ने, बैच का बच्चा टॉप किया, सक्सेस स्टोरीज में जाओ, इस बच्चे की जाके रिव्यूज भी चेक करो। फिर ये बच्चा है 171 आउट ऑफ 200, नस्ट का टॉपर बच्चा है। फिर नस्ट के अंदर पहली मेरिट पोजीशन मोहम्मद अब्दुल्ला खान हमारे बैच का बच्चा है। इन बच्चों के रिव्यूज भी पड़े हुए हैं, जाके चेक करो सक्सेस स्टोरीज में। फिर पिछले साल नस्ट के राउंड 1 का टॉपर, राउंड 2 का टॉपर मोहम्मद उमर 169 लिया, मेडिकल बैकग्राउंड का था। फिर 168। फिर प्यास के पहले राउंड का टॉपर, दूसरे राउंड का टॉपर, एनटीएस में 93 का स्कोर है और 99.95 का परसेंटाइल आ रहा है। फिर आईटीयू, ये कॉम सेट्स में 92, कॉम सेट्स के अंदर 92, फिर एनटीएस में 92, फिर एनटीएस में 92, फिर आईटीयू के अंदर पहला टॉपर 59, दूसरा टॉपर 57, एनईडी कराची के अंदर मौजूद है 93 लिया, मेहरान के अंदर 85, जीके के अंदर 20th मेरिट पोजीशन है, फास्ट के अंदर 95 का एग्रीगेट है, फिर 90 का एग्रीगेट है, फिर 90 का एग्रीगेट है, फिर 90 का एग्रीगेट है। तो ये लाइन लगी हुई है, तो ये इस लेवल के रिजल्ट्स हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के एक स्केड्यूल में तैयारी हो, तो उसके लिए यू मस्ट हैव टू ज्वाइन आवर सुपर प्रीमियम बैच, जो कि 30 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस नंबर को अभी नोट कर सकते हो, अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। लेकिन एक चीज याद रखो कि हमारा ये जो बैच है ये 30 जनवरी से शुरू हो रहा है, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है 30 जनवरी से पहले पहले एनरोलमेंट करवा लो। हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स होती हैं, ये जो लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं, क्योंकि ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे पास बच्चे आ रहे होते हैं। अभी इस नंबर को नोट कर लो, इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो और इस नंबर पे व्हाट्सएप करो और अपनी सीट को आज ही रिजर्व करो। पूरे साल की, पूरे एक साल की फीस होती है जस्ट 7,000 में मल्टीपल टीचर्स, जितने बैचेस होंगे उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड होंगे, तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी होगी और वो टीचर से पढ़ोगे जिन टीचर से पढ़ के इन बच्चों ने टॉप किया, वो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। एक एक सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 टीचर्स पढ़ाएंगे, रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी होगी। अब इस नंबर को नोट कर लो और अपनी आज ही सीट को रिजर्व कर लो, मल्टीपल ऑप्शंस बनाओ। आप लोगों को बताता चलूं, बच्चा गलती ये करता है कि वो एक ही टेस्ट के ना 4-5 राउंड्स देता है और बार बार उसके अंदर फेलियर मिलती है, तो बार बार उसी चीज को करता है। बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अपने लिए बैकअप पे ऑप्शंस भी बना लो। एनटीएस का टेस्ट भी क्लियर करो, कॉम सेट्स का भी करो, एयर का भी करो, नस्ट का टेस्ट दे लो, यूईटी का टेस्ट दे लो, पीयू का दे लो। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी आपको हमारे एक बैच में करवाई जाएगी। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट, जो कि 25 जनवरी को लैट के आप लोगों के एमसीक्यूज पूछे गए, उनको स्टार्ट करते हैं। ओके जी, बनेगा दैट इज जाकर्ता। जाकर्ता इसका कैपिटल है। उसके बाद है ऑन विच डेट ऑफ डू बैंक्स डिडक्ट ज़कात फ्रॉम सेविंग अकाउंट इन पाकिस्तान। तो फर्स्ट रमज़ान को डिडक्ट किया जाता है, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द, जो पार्टीशन हुई थी बंगाल की इन 1905। तो ये जो लॉर्ड क्रूजन था दैट वाज वाइसराय, जो वाइसराय था ना इंडिया की तरफ से, वो ये था, बी ऑप्शन इसका बनेगा। फिर व्हाट डज सिलाए रहमी इंक्रीज, तो ये लाइफ स्पैन को इंक्रीज करती है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आज के पेपर 25 जनवरी को लैट का, व्हाट इज द ओल्डेस्ट होली बुक। आपको पता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान पाक नाजिल किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, ठीक है, और सबसे जो ओल्ड है दैट इज तौरा। तौरा यानी तौरात जो बुक है वो सबसे ओल्ड है, सबसे जो पहले थी वो तौरात को नाजिल किया गया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे। फिर है विच एंजल विल ब्लो द ट्रम्पेट ऑफ द ऑन द डे ऑफ जजमेंट, यानी कि कौन सूर फूंकेंगे और तमाम इंसान जिंदा हो जाएंगे, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बी ऑप्शन इसका बनेगा। उसके बाद आज के पेपर में पूछा गया हाउ मैनी साइड डज अ हेप्टागोन हैव, हेप्टागोन की साइड्स कितनी होती हैं। तो हेप्टा फॉर 7, तो 7 हमारे पास, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगर एंगल का पूछे ना, इंटीरियर एंगल, तो वो भी होता है n × n/1 मल्टीप्लाई बाई 180, लेकिन वो इस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द OIC लोकेटेड, तो दैट इज इन जद्दा, सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। सो राइट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन, बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, गॉट इट।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया, अकॉर्डिंग टू हदीस व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मुस्लिम्स, तो ब्रदर्स टू वन एंड अदर, सो सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आज के पेपर के अंदर पूछा गया बेसिक मैथ का। ओके जी, नेक्स्ट आ गया सॉल्व, इसको सॉल्व करें। ओके जी, मैथ का क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। चेक करो, जो मॉडुलस है ना, ये आपको दो वैल्यूज देता है। मॉडुलस विल गिव यू टू वैल्यूज। जब मॉडुलस को एक्सपैंड करते हैं ना, ये दो वैल्यूज देता है। तो 3x माइनस 5 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 6। गॉट इट, ये प्लस माइनस 6 में आ गया। अब मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे इसकी पार्टीशन कर लूंगा। एक साइड पे मैं कर लूंगा इसकी प्लस वैल्यू लेके, यानी 3x माइनस 5 विल बी इक्वल टू प्लस 6। तो ये 3x विल बी इक्वल टू 6 प्लस 5 कितना हो गया, 11 हो गया। तो x की वैल्यू एक मेरे पास कितनी बन गई, 11/3। एक कितनी वैल्यू बन गई, 11/3। तो यहाँ पे इसको आप लोग नोट कर लो, एक वैल्यू बन गई 11/3। अब दूसरी वैल्यू को आप लोग चेक करो, तो दैट विल बी 3x माइनस 5 विल बी इक्वल टू माइनस 6 ना। तो 3x विल बी इक्वल टू, ये उधर चल के प्लस का 5 बनेगा, तो आंसर -1 आ गया, क्योंकि -6 ऑलरेडी मौजूद है। तो x की वैल्यू -1/3 आ गई। तो आप लोग चेक कर सकते हो, ये दो x की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हुई हैं। तो राइट ऑप्शन विल बी व्हाट, राइट ऑप्शन विल बी 11/3 और -1/3। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? मैं साइड पे हो जाता हूँ, ध्यान से एक दफे इस क्वेश्चन को देख लो। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिनोनिम ऑफ, अच्छा सिनोनिम ऑफ ट्रीट क्या होगा, इग्नोर, डिलाइट, हार्म और रिजेक्ट। ट्रीट का सिनोनिम होगा डिलाइट, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है एंटोनिम ऑफ रिमार्केबल, रिमार्केबल शानदार है, एंटोनिम पूछा गया, तो इसका ऑर्डिनरी हो जाएगा, ऑर्डिनरी आम सादा सा, ठीक है। उसके बाद है जीपीएस है और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, कहाँ पे लिख रखा है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यहाँ पे ये सी ऑप्शन में, ठीक है। बोल ठीक रहा हूँ, देखो लगा भी सही रहा हूँ ना, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बिल्कुल ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, आर्किट, जो आर्टिक ओशन है ये सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है। उसके बाद है विच कंट्री डिड इंडिया डिफीट इन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल, पाकिस्तान। उसके बाद है नेक्स्ट क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम तो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग का एंटोनिम क्या होगा, बोरिंग, फैसिनेट करना, ठीक है, इंटरेस्टिंग के मीनिंग में आता है, और बोरिंग इसका एंटोनिम हो जाएगा। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हज आर देयर, हज की 3 टाइप्स हैं, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद आज के पेपर में पूछा गया विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, टेलीस्कोप को यूज किया जाता है दूर दराज के प्लैनेट्स गैलेक्सीज को देखने के लिए। ओके जी, तो हमारे पास इसका ऑप्शन बन गया टेलीस्कोप। एंटोनिम ऑफ स्टिफलिंग, स्टिफलिंग का एरी होगा, ठीक है, एरी। उसके बाद एंटोनिम पूछा गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पुले सिरात इज डिस्क्राइब्ड एज शार्पर देन द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड तलवार से भी ज्यादा शार्पर होगी। उसके बाद है फॉरेस्ट फाउंड बिटवीन 1000 मीटर टू 4000 मीटर एल्टीट्यूड आर कॉल्ड, उनको हम बोलेंगे या हमारे पास मैंग्रोव फॉरेस्ट नहीं होंगे, कॉन्फिरस फॉरेस्ट होंगे, या डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो कॉन्फिरस फॉरेस्ट होंगे। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है सिंप्लीफाई। ओके जी, मैथ का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मैथ का, ठीक है, जनरल नॉलेज के रिलेटेड है, इसको भी आप लोगों ने देख के रखना है। फिर मैथ का देखो, अब इसका तरीकाकार ये होगा कि रैशनलाइज करने के लिए, रैशनलाइज करने के लिए मेरे भैया मेरी बहना आप लोगों ने करना क्या होता है, इसका साइन नीचे डिनोमिनेटर का साइन चेंज करो, ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा दीजिए और डिवाइड भी करवा दीजिए, करवा दिया। अब ऊपर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, ऐसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ही ओपन होगा ना, तो क्या बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a और साथ में b। अब नीचे क्या आ गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 5 - 2 आ गया। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो दैट विल बिकम व्हाट, 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 7, 7 + 2 इंटू, इसको एक ही कर लो, 5 2 = 10 डिवाइडेड बाई 3। गॉट इट? तो ये कहीं पे लिख रखा है 7 + 2 इंटू √10 डिवाइड बाई 3। यस, दैट इज इन बीटा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गॉट इट?
ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन आज जाता है जो पूछा गया आज के पेपर में, विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल को बोला जाता है। ये तो आप तमाम बच्चों को पता ही होगा, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ एंटीसिपेट्स, एंटीसिपेट्स का सिनोनिम क्या बनेगा? एक्सपेक्ट्स, एक्सपेक्ट्स, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है व्हाट डज इस्लाम कमांड व्हेन मुस्लिम फाइट अमंग देमसेल्फ टू मेक पीस एंड एस्टेब्लिश जस्टिस बिटवीन देम। अगर मुसलमानों के बीच में झगड़ा हो जाए तो सुकून रखो और उनकी आपस में इंसाफ के साथ सुलह करवा दो, ठीक है। उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस निकालने का डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। भैया डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, क्योंकि x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1, प्लस माइनस का फर्क आएगा और माइनस का स्क्वायर भी लोगे तो प्लस ही बनेगा। तो यहां पे इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। तो x2 माइनस x1 यानी कि -5 माइनस 1 कितना बन गया? माइनस का 6, माइनस 6 का स्क्वायर कितना बनेगा? 36 प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर कितना बनेगा? 4। तो अंदर बन गया 40, अंदर क्या बन गया? 40। तो ये ज्यादा लंबा हमने स्क्वायर रूट बना दिया था ना, इतना रखते हैं। तो ये अंदर क्या बन गया? 40। और 40 को मैं कैसे लिख सकता हूं? यहां पे तो 40 नहीं है, तो यहां पे बल्कि है, बन गया। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 40, तो हम किसको चूज कर लेंगे? अब 40 को मजीद अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? दैट कैन बी रिटन 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 10। अगर 4 मल्टीप्लाई बाई 10 करके लिख लूं, ऐसे भी तो मैं लिख सकता हूं ना, तो उसको प्रेफर करेंगे ना। तो एक तो बाहर निकल गया, एक तो बाहर निकल गया। अब चेक कर लो, 2 बाहर निकल गया, अंदर अब 10 बच गया। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 10 कहीं पे लिखा हुआ, यस, इसको चूज करेंगे, 2 इंटू स्क्वायर रूट 10। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट है हु इज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट। तो वो हैं जस्टिस आलिया नीलम, माजिदा रिजवी या नसीरा या ताहिरा। तो वो हैं जस्टिस आलिया नीलम। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गॉट इट। उसके बाद है क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया, विच कंट्री इन एशिया हैज द हाईएस्ट ऑयल रिजर्व्स। ऑयल रिजर्व्स है सऊदी अरेबिया के पास, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। फिर है कॉन्स्टेंटिनोपल इज द ओल्ड नेम ऑफ, ये इस्तांबुल का पुराना नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। तो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा बीटा ऑप्शन। एंकरा भी सिटी है टर्की का। हाउ मैनी लेग्स डज अ स्पाइडर हैव, स्पाइडर की 8 टांगे होती हैं। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है सॉल्व। ओके, मैथ का क्वेश्चन आ गया, वेरी इंटरेस्टिंग। मैथ आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगती होगी। तो देखो यहां पे लिख रखा है 1/3। अच्छा, इसको ना अपने वे से सिंप्लीफाई करके लिख लो। इसको मैं x/3 लिख सकता हूं ना, कोई मसले की बात नहीं है। -1/4 है। अब खुद सोचो यहां पे, तो ये इसको उधर भेजो, ये टाइम मैनेजमेंट है भाई, टाइम मैनेजमेंट है। बजाय क्वेश्चन को लिखो रीराइट करो, फायदा ही नहीं है। x/3 अब देखो लेस देन इक्वल टू 5 है ना। अब इधर ये चल के क्या हो गया? प्लस का हो गया, +1/4। ऐसे ही अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो लेस देन इक्वल तो चलता ही आ रहा है। 4 एलसीएम आया तो 4 5 20 + 1, तो इधर x/3 चलता आ रहा है, ऐसे ही है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर चेक करो कि x की वैल्यू निकालनी है, तो लेस देन इक्वल टू तो चलता आ रहा है। अब ये बन गया 21 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइड हो रहा है, इधर चल के मल्टीप्लाई हो गया। तो 21 इंटू 3 करोगे तो कितना बनेगा? 63। 21 को 2 से करोगे 42, 42 को भी अगर आप मजीद करोगे 21 इंटू 2 42 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? यानी 21 इंटू 1, 21 2 ज़ा 42 और 21 3 ज़ा 63 डिवाइडेड बाई 4। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा 63। यहां पे सॉरी इक्वल टू तो नहीं है, इक्वल टू तो है ही नहीं। यहां पे क्या बनेगा? दैट विल बी लेस देन इक्वल टू। यहां पे तो लेस देन इक्वल टू कहां पे आ रहा है? तो ये तो मुझे पहले ऑप्शन में दिख गया। तो पहला ऑप्शन एक दफा सारे देख लेने होते हैं। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑर्गन फिल्टर्स ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। तो किडनी करता है, किडनी फिल्टर करेगा, तो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर है हु होल्ड्स द टाइटल जातुल निताकैन। तो वो है हजरत
अस्मा बिनते अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये हमारे पास आ गया सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ कंसोलिडेट। तो कंसोलिडेटेड का सिनोनिम हमारे पास होगा स्ट्रेंथन। तो बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और आज के पेपर के अंदर पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल नूर, यानी अल्लाह's नूर, द लाइट, लाइट है, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है एंटोनिम ऑफ रिलक्टेंट, रिलक्टेंट होके यानी हेजिटेट होके रहना। रिलक्टेंट का एंटोनिम पूछा हुआ है विलिंग, हेजिटेट तो उसके सिनोनिम में आएगा ना, ठीक है। रिलक्टेंट कहते हैं बड़ा मुहतात। बेनजीर भुट्टो वाज assassinated in which city? रावलपिंडी। तो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल मार्टायर ऑफ इस्लाम? हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अहमद शाह अब्दाली वाज पोइट ऑफ विच लैंग्वेज? पश्तो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हिंगोल नेशनल पार्क, तो बलोचिस्तान के अंदर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन व्हाट? तो दैट इज ऑल ऑफ द अबव। डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिस स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस, जो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड्स। तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ओके। उसके बाद है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज फाउंडेड ऑन विच डेट? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर 1949 को चाइना बना। उसका व्हाट इज द करेंसी ऑफ इजिप्ट? दैट इज इजिप्शियन पाउंड। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल MCQs, दैट्स बीन योर लैट टेस्ट that happened on 25th January 2026। अगर आप लोग लैट की स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो, अभी इस बैच का हिस्सा बनो, अभी इस नंबर को नोट करो, अभी इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। इस बैच में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सेशन मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन है, तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटी की तैयारी करवाई जाएगी, 24/7 टीचर्स अवेलेबिलिटी है। अभी नंबर को नोट करो, अभी इस नंबर पे राब्ता करके अभी हमारे लैट के बैच के अंदर ऐड हो जाओ। भाई लैट की तैयारी के लिए अगर आप लोग लो एडमिशन टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो, ये जो लैट का टेस्ट आप लोगों के पास हो रहा है, ये 12 अप्रैल को हो रहा है। और 12 अप्रैल से पहले NTS क्लियर कर लो ना, NTS के टेस्ट की भी तैयारी करवा देंगे। NTS के अलावा एयर यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट्स है, नस्ट है, इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी करवाएंगे। अभी इस नंबर को नोट करो, अभी इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, और अभी हमारे बैच के सब पूरे साल की फीस होती है जस्ट 7000 वन टाइम पे करनी है, कोई महीने की फीस नहीं होती है। अब तमाम बच्चों को ये तमाम चीजें क्लियर हो चुकी हैं। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो आप लोगों का लैट का टेस्ट आज हुआ उसमें आपके बेहतरीन मार्क्स हैं। इफ यू आर प्रिपेयर फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम मस्ट शेयर योर मार्क्स एट दिस नंबर। अपने मार्क्स को लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। कीज आएंगी उसके ऊपर भी मैं एक अपडेट डाल दूंगा इंशाल्लाह। तो मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।